मरकजी वजीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के पिंजरी में इंतखाबी मुहिम चलाई। जितेंद्र सिंह ने साबिक हुकूमतों पर तरक्याती सरगर्मियां अंजाम न देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही आवाम की फलाह के लिए काम कर रही है। चेयरमैन भी पढ़ना, लेकिन एक मुहिम है साड़ी जिहड़ा मोदी जी ने असीं काम सौंपे दा भी जिहड़ा अधूरा रही है उसी पूरा करना ते इहदा संदेश सारे मुल्कां 'च जाना। ये जिहड़ा फैसला होया 5 अगस्त से 6 अगस्त की वो बिल्कुल ठीक है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवारों की जानिब से तशहीरी मुहिम जारी है। सुगाम कुपवाड़ा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रहीम वानी ने घर घर जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से चौकीबल कुपवाड़ा में जिला सदर मोहम्मद शफी मीर भी घर घर मुहिम चला रहे हैं। ये खानदानी अलायंस है, इनके बेटों को इकदार मुंतकिल कर ये सिक्योरिटी बचाने के लिए, क्वार्टर बचाने के लिए और लोगों को रौब दिखाने के लिए ये अलायंस की गई है। कुफार अलायंस तो नाम का ही रहा, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 5 ब्लॉक के लिए उठा हूँ। खाली गरीब आवाम और खासकर यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ। बीजेपी कर सकती है, जब बीजेपी के साथ हम अगर आज़ाद उम्मीदवार भी जीत कर वहाँ जाना है तो सीधा से क्यों ये रास्ता पकड़े हम मोहम्मद शफी साहब को। बारामूला के संग्रामा हल्के से आज़ाद उम्मीदवार इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि इलाके की तरक्की के लिए वो इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सोपोर के पंसीपुरा में उन्होंने नौजवानों को तरक्की के अमल में शामिल होने पर जोर दिया। डेवलपमेंट के हवाले से जो हमारा यहाँ बेल्ट था, इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने सोचा, मैं गाँव से हूँ, मुझे गाँव के लोगों के बारे में दुख दर्द सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं आज मुझे लोगों ने उठाया, यहाँ के ज़ियादा शहरियों ने, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसलिए मैं इलेक्शन उठाया। यहाँ सड़कें, बिजली, पानी अभी तक कुछ नहीं है। अगर उनने लोगों का काम किया होता तो वो आज घर घर इलेक्शन वोट मांगने नहीं जाते। बारामूला में तुजार शरीफ से बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर फरीदा खान ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो बेहतर हुक्मरानी के साथ अमन खुशहाली ला सकती है। डॉक्टर फरीदा ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए उन्हें वोट दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नया कश्मीर बनाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, बाहर आए और अब जो वोट करना है वो सोच समझ के ऐसे इंसान को दें जो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और डेवलपमेंट के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों के लिए काम कर रही है और पिछले टाइम पे जब लॉकडाउन था तो उस समय भी इन लोगों ने बहुत काम किया है हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने। पुंछ में बीजेपी के DDC उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने इंतखाबी मुहिम चलाई। बीजेपी उम्मीदवार ने लोगों से वादा किया कि कामयाब होने पर वो इलाके के मसाइल हल करेंगे। दीगर खबरें, लेह के गया गांव में जंगली जानवरों ने 16 याक्स को हलाक कर दिया। लद्दाख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में याक्स की हलाकतें हुई हैं। LHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल ने इस मकाम पर पहुंचकर नुकसानात का जायजा लिया। उनके हमरा SDM खारू, काउंसलर, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस अफसर, वेटरनरी अफसर और महकमे वाइल्ड लाइफ के रेंज अफसर मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने SDM को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द नुकसानात का तखमीना लगाए और मुतासर को मुआवजा फराहम करे। यही कहना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे हिल काउंसिल को, जितना भी नुकसान हुआ उसको कंपनसेशन पूरी ठीक ढंग से कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ना आज तक जितना भी ऐसा हुआ उसका बिल्कुल एक्शन नहीं हुआ, इसलिए आदमी लोग खुल के बोल भी नहीं पा रहा ना सर। 19 नवंबर को यहाँ पे वाइल्ड अटैक हुआ है हमारा यहाँ पे करीब 16 याक को, तो इसको लेकर हम यहाँ पे अभी सारे काउंसिल डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को लेके यहाँ पे हम मौजूद हूँ। इसमें अभी जो हम खासकर ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ही कंसर्न है। आने वाले दिनों में जितने भी हमारा यहाँ पे अभी जो बेनिफिशियरीज़ को नुकसान हुआ है उसको हम कंपनसेट करना है।
द्रास में जोजिला पास के इंडिया गेट के करीब बर्फीले तूफान में फंसी एक गाड़ी को निकाला गया। पुलिस एहलकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पुलिस टीम में द्रास के SHO मंजूर अहमद, DSP ट्रैफिक गांधरबल फहीम, इंचार्ज मीना मर्ग, मोहम्मद बाकर और ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद इकबाल शामिल थे। पुलिस टीम ने गाड़ी को ड्राइवर के साथ महफूज मकाम तक मुंतकिल किया। कल कई गाड़ियों को गुजरने देने के बाद आगे के काम मुअत्तल किए और चंद गाड़ियों को वापस सोनमर्ग रवाना किया गया। आज रोड को साफ करने के बाद तमाम गाड़ियों को मीनामर्ग पहुंचाया गया। इस तरह एक हफ्ते के बाद आज श्रीनगर से करगिल ट्रैफिक को बहाल किया गया। कई छोटी गाड़ियां सोनमर्ग से द्रास आ रही हैं, जबकि बहुत सी गाड़ियां करगिल पहुंच गई हैं। इसी दौरान मुसाफिरों से कहा गया कि वो पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता करने के बाद ही अपने सफ़र का आगाज़ करें। साथ ही सड़क पर फिसलन से बचने के लिए गाड़ियों को जंजीर बांधने का भी मशवरा दिया गया। बांडीपुरा गुरेज सड़क तकरीबन एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद आज दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क हालिया अयाम में हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हुई थी। सड़क को दोबारा खोलने में बीकन के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने भी अहम रोल निभाया। उधर गुरेज की मकामी आबादी ने न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से इलाके के मसाइल को उजागर करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बांडीपुरा गुरेज सड़क को ज़्यादा देर तक खुला रखने के लिए इक़दाम किए जाए। बार बार शुक्रिया अदा कर दे कि जो न्यूज़ 18 हमारे मसाइल को आला हुकाम तक हमारे मसाइल को पहुंचाते हैं। अब मसला ये है कि हमारे जो गुरेज का रोड जो है बहुत दिनों बंद रहा और हाल ही में जो DDC और पंच के इलेक्शन हो गए उसकी वजह से रोड को खोला गया और यहाँ की अब गुरेज की आवाम यही चाहती है कि इस रोड को कंटिन्यू यानी कि सरमा के दौरान इसको खुला रखा जाए। जैसे कि अगर इलेक्शन के दौरान रोड को खोला जा सकता है तो लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा सकता है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर गुरेज बांडीपुरा रोड जो है वो बंद हुआ था। काफ़ी हैवी स्नोफॉल यहाँ पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं BRO ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ये रोड आज खोल दिया है। तो हम DC बांडीपुरा से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ये रोड खुला रहना चाहिए। कश्मीरी माहिर लिसानियात व कलमकार MK रैना कश्मीरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जो काम सरकारी इदारों या दीगर तंजीमों को करना था वो काम कश्मीरी माइग्रेंट की हैसियत से मुंबई में रहने वाले MK रैना अकेले ही अंजाम दे रहे हैं। उनकी नई पहल कोशर सुमनबल है। इसमें वो बच्चों का नगमा गा रहे हैं और बच्चों के वालिदैन और घर के बुजुर्गों को एक साथ मिलकर गाने के लिए कह रहे हैं। बेहतरीन पेशकश करने वालों को इनामात से भी नवाजा जा रहा है। प्रोजेक्ट जान मुंबई और कश्मीर इज़ इट इज़ का ये मुश्तरका वेंचर है। इसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि बच्चे कश्मीरी लबो लहजा अच्छी तरह सीख सकें। कोशर समनबल तह निश कशिर मंजिल बोथुक मुकाबले हेत पेश सान्याव टाख्यव शुरो यथ मुकाबलस मंज अस दिमो तोय आख कशिर मंजिल बोत यथ मंज कशिर जबान तो कशिर लहजस पे ही गौर करन यम सत सन शुर हेकन कशिर जबान हिंद वस्ताद बनित। तुह छु पन्नन गरकन जिठन सत यानी नान बुढ़बब या तो मोल मोज तिमन सत यथ मुकाबलस मन शिरकत कर तो इकवट रलित मंजिल बोध गेवन तो अस सोजुन जेनन वालन ही यनाम भी दस्तियाब कर। यमि मुकाबलुक आखरी दुह आसे 10 दिसंबर तो नतीजे इन 15 दिसंबर वन। रन गए मालन परित शीरित मेनिस बाथस बेय लज हर कूता बर बर को अक खारक वल बे पानस ख्यावत वर वल बे पानस ख्यावत वर। Michu Navrian Shrena Bucho 6 years old. Bucho's Gavan Rain Gain Malun. Rain Gain Malun Purit Shirit. Manis Bathas Belai Jhar. Ko Tha Bar Ko Akharak. Valbe Panas Khyavatvur. Rain Gain Malun Purit Shirit. Manis Bathas Belai Jhar. कोता बर को अख खारत वल बे पानस ख्यावत वर।
वलबे पानस ख्यावत वर गई मालन परत शीरत म्यानस बथस बेलज हर गोदा बरबर को अख खारक वलबे पानस ख्यावत वर वलबे पानस ख्यावत वर। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद